हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। तो पापा दूध लेके आ चुके थे तो मैंने सबसे पहले दूध बॉईल होने रख दिया था और एक तरफ बना ली थी पापा और मम्मी के लिए चाय। तो चाय बना के मैंने उन दोनों लोग को सर्व कर दिया था। और उसके बाद फिर जो चाय के बर्तन थे और जो थोड़ा सा रात का भी रह गया था तो ये जो सब बर्तन थे ये सब मैंने धो दिए थे। और फिर इन बर्तनों को धुलने के बाद मैंने पूजा के भी बर्तन धुल दिए थे, क्योंकि पूजा के बर्तन में सुबह मतलब मम्मी धुलती हैं, सुबह ही धुलती है। तो जब मैं बर्तन धो रही थी तो फिर मैंने पूजा के भी धुल ही दिए थे। उसके बाद बर्तनों को धुलने के बाद फिर मैंने लगा लिया था झाड़ू। और यहाँ पे मम्मी सब्जियाँ काट रही थी। एक्चुअली सब्जियाँ रात में आई हुई थी बहुत ज़्यादा, तो रात में बहुत थक गए थे हम लोग, तो इसलिए कुछ भी रखा नहीं था। तो सब मम्मी अभी उठा के रख रही थी और साथ ही में अभी चॉपिंग भी कर रही थी जो अभी बनना था नाश्ता उसके लिए। और यहाँ पे मैं झाड़ू और पोछा कर रही थी। और यहाँ पे हिमांशु भी उठ चुका था तो वो उठा है और उसके बाद चला गया था बाहर। जलेबी उसको खाने का मन कर रहा था तो वो नाश्ते के लिए जलेबी लेते आया था, तो उसको बहुत पसंद है। तो बस वो लेके आ गया था और फिर मैं यहाँ पे नहा के पूजा करके सीधा आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। तो मैंने उसको नाश्ते के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसको नाश्ता बाहर ही करने जाना था। तो फिर मैंने बोला मैं बना रही हूँ, किसी के लिए लाना मत। तो बस जलेबी लेके आया था और फिर सब लोगों ने गरम गरम जलेबी का नाश्ता किया। और इधर मैं बना रही थी रोटी और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी बन रही थी और इधर मैं फटाफट से रोटी भी बना रही थी। और एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है और एकदम टाइम नहीं था कि मैं बालों को कॉम्ब भी कर सकूं। तो मैंने हेयर वॉश करने के बाद बाल ऐसे ही छोड़ रखे थे, अभी तक कॉम्ब करने का टाइम नहीं मिला था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक रही थी और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी। तो मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं अपने रोटी पराठे जो भी बनाने हैं वो सब बना लूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। क्योंकि आशी ना बहुत परेशान करने लगती है, फिर उसको होता है ना, छोटे बच्चों को अपनी माँ की नीड ज़्यादा रहती है। तो बस उसको सुबह उठने के बाद फिर मेरे पास आना रहता है। तो अभी वो अपनी बुआ के पास ज़्यादा रहती है, पर फिर भी इधर मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता दे दिया था सब लोग को करने के लिए। ठीक है, गेट बंद करो, गेट बंद करो। नहीं रोएगी वो, उसको हमसे मतलब नहीं है घूमने की। बाहर दे जाओ। और फिर यहाँ पे मम्मी और सोनू दोनों लोग जा रहे थे शॉपिंग पे। एक्चुअली मार्केटिंग करनी थी और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है। तो बस आज लास्ट डे है शॉपिंग का और उसी के लिए निकले हुए हैं। तो ये लोग निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं और मेरी जो बड़ी ननद है हम दोनों लग गए थे घर को क्लीन करने में, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा था। तो मैं सबसे पहले आ गई थी। जो मैंने कपड़े सुबह से धुल रही थी वो सब मैंने पहले आके टेरेस पे डाल दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन वगैरह साफ़ किया तब तक मैंने और कपड़े मशीन में लगा दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और कपड़े ना रहे ना तो ही अच्छा लगता है। मुझे ना मशीन एकदम खाली ही अच्छी लगती है। तो बस मैं सोच रही थी फटाफट से सारे कपड़े मैं धुल दूँ। तो इधर मैंने कुछ कपड़े लगा दिए थे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में सारे बर्तनों को धुलने के लिए। जल्दी जल्दी सारे काम करने थे क्योंकि आशी को मैंने जस्ट अभी सुलाया था और उसको सुलाने के बाद फिर मैं सोचती हूँ मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लूँ। तो बस उसको मैंने सुलाने के बाद फिर यहाँ पे अपना बर्तनों को भी धुल दिया था और बर्तनों को धुल के मैंने किधर किचन को धुल दिया था, क्योंकि ना किचन में तो बहुत गंदगी हो गई थी। सुबह पोछा भी किया था पर फिर भी गंदगी हो गई थी। तो बस मैंने इधर फटाफट से किचन धुल दिया था। उसके बाद पापा दूध लेकर आए थे मॉर्निंग में पैकेट का, तो मैंने उसके लिए खीर बनने रख दी थी, क्योंकि दूध ऑलरेडी बहुत था घर में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उसका। तो पैकेट के दूध की खीर अच्छी बन जाती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए खीर बनने के लिए रख दी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे शॉपिंग क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। तो बस शॉपिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि जो मेरी ननद है गोलू, उसकी इंगेजमेंट है।
और नेक्स्ट डे ही इंगेजमेंट है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है, बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो यहाँ पे मैं और मतलब गोलू की ही फ्रेंड है, तो हम लोग मिलके यहाँ पे फ्रूट बास्केट रेडी कर रहे थे। फ्रूट्स आ चुके थे और इनकी बास्केट रेडी करने में बहुत ही टाइम लग गया था लिटरली। मतलब मुझे लगा था कि इसमें एकदम टाइम नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं था, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। हम लोग का अच्छा खासा टाइम चला गया था क्योंकि अच्छे से बन ही नहीं रही थी। तो बस फाइनली हम लोगों ने अच्छे से इसको बना लिया था। और मैं इसके बाद का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में गेस्ट भी आ गए थे कुछ, और होता है ना कि खुद ही जल्दी है और उसी में गेस्ट भी रहते हैं, तो टाइम का मतलब हो जाता है कि टाइम अच्छे से नहीं बच पाता है अपने लिए। तो काफ़ी कुछ प्रिपरेशन थी जो हम लोग को एक दिन पहले करके रखनी थी, पर इतना थक गए थे, इतना लेट हो गया था कि कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे गोलू को मेहंदी लग रही थी और हम लोगों ने भी लगाई थी, पर हम लोगों ने बहुत ही लेट नाइट लगाई थी, हाँ बहुत हल्की सी लगाई थी। सोचा कुछ और था, वो कुछ और जाता है। तो बस जो गेस्ट आए थे उनके लिए मैं यहाँ पे खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी और साथ में बना रही थी पुलाव और उसी के साथ बना रही थी पूड़ी। तो एक तो मतलब एक ही गेस्ट नहीं आए थे, 2 अलग अलग जगह से गेस्ट्स आए हुए थे आज। तो बस उन्हीं लोगों की थोड़ी सी वेलकम की तैयारी हो रही थी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और उधर उनको मेहंदी लग रही थी और इधर मेरे बच्चे शैतानियाँ कर रहे थे। तो बस यहाँ पे आशी को मेरे पास आना था, बहुत रो रही थी क्योंकि आज उसकी बुआ बिज़ी थी, वो ले नहीं सकती थी, और वो किसी और के पास ना ज़्यादा उससे जाती नहीं है। रोती है तो सिर्फ 2 ही लोगों के पास जाना चाहती है, मेरे पास या फिर गोलू के पास। तो गोलू पास नहीं जा पा रही है, इसीलिए वो ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसको अपनी बुआ के पास जाना है। तो बस मेरा यहाँ पे पूरा टाइम और पूरा फोकस खाना बनाने में, बहुत लेट भी हो रहा था और बस इसलिए जल्दी मैं लगी हुई हूँ। तो पुलाव बन चुका था और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी, और दूसरी तरफ रिद्धू की सब्ज़ी भी बनानी थी, उसके लिए भी तैयारी करनी थी, और बीच में जो काम है वो तो अलग ही है। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, तो नाश्ता वगैरह इन लोग को मैं करवा चुकी थी, उसका भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। मतलब मुझे लगता था ना कि बहुत इजी है, पर इजी कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल जा रहा है बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करके चलना। तो यहाँ पे बस मेरी फटाफट से मेरी सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद पुलाव भी मेरा बन के रेडी था। फिर मैंने जल्दी से आटा लगा लिया था, और जब सब लोग खाने बैठे थे तो सबको मैं खिलाती गई थी। और मेरी जो खीर थी वो बाद में ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो उसको मैंने सही किया, थोड़ा सा उसमें दूध डाला था। और यहाँ पे मेरी बड़ी ननद आ गई थी, तो उन्होंने पूड़ी फ्राई करवा दी थी, तो मैंने जल्दी ही सबको सर्व कर दिया था और सबको खाना पीना खिला दिया था। बट मुझे ना फिर भी 12 बज गए थे सिर्फ खाने के ही चक्कर में। तो मैं किचन से फ्री होती मुझे और भी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, पर अपने हाथ में मेहंदी लगने के बाद भी गोलू ने हम सब के हाथ में मेहंदी लगाई बाद में, क्योंकि खुद इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि हिम्मत ही नहीं थी कि अब कुछ कर सके। तो मेरा तो प्लान था कि मैं एकदम नहीं लगाऊंगी, पर क्या कर सकते हैं, अब लगाना था। तो सोते सोते बहुत लेट हो गया था, और फिर नेक्स्ट डे बहुत जल्दी भी उठना था क्योंकि बहुत सारी तैयारी थी जो कि नहीं हो पाई थी। और ये अनएक्सपेक्टेड जो गेस्ट थे इनकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और इंगेजमेंट कैसी है ये देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग का वेट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।